हम उसके साए में हैं जिसको दुनिया गरीब नवाज बोलती है। और हमारे बुजुर्ग मरने के बाद भी मरते नहीं हैं बल्कि जोर से बोलो, जोर से बोलो, आप लोग बोलो, मरने के बाद भी जिंदा हैं और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। एक बुजुर्ग कुतुब गौरी विशाल हुआ। विशाल से पहले मुरीदों ने पूछा हुजूर दफन कहाँ करें? तो आपने फरमाया तुम दफन की जहमत मत करियो। का फिर का गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना और उसके बाद लेके चलना जहां हमारा जनाजा रुके वहीं दफन कर देना। वाह वाह वाह, कुछ देर से बात पहुंच रही दिखे, आप बड़ी सोच समझ के बैठे हुए हैं। अगर एकदम समझते तो तड़प के जोर से बोलते सुभान अल्लाह। मैं किसी दूसरी कौम की शान बयान नहीं कर रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की तारीख बयान कर रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गों की। क्या बोले? गुस्ल देना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना और उसके बाद लेके चलना जहां हम खुद रुक जाएं। सुभान अल्लाह, जहां खुद रुक जाएं। क्या मरने के बाद कोई रुकता? किसी को देखा बड़े बड़े सूरमा मरे हैं, कोई रुका है? मगर दुनियादार रुके या ना रुके, अहमद मुख्तार का वफादार जरूर रुकता है। कहा जहां हम रुके, कहा हुजूर तो किसी चमन में, किसी बागीचे में, किसी कब्रिस्तान की निशानदेही तो फरमा दें। दोस्तों मुरीद थे असली वाले, इस दौर के होते तो हाईवे पर रख के वापस घर को आ जाते कि पीर साहब तुम जानो और आने वाला ट्रक जाने या ट्रेन जाने। लेकिन असली मुरीद थे। मुरादाबाद में एक साहब जामे नहीं आए, कहने लगे यार मौलाना बड़ा परेशान हूँ, बड़े मुफ्ती साहब से ताबीज लेके गया, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार किसी पीर का दामन थाम लो, मुरीद हो जाओ। तो कहने लगा हजरत मुरीद हो चुका हूँ मैं। मैंने कहा किसके मुरीद हो? कहा नाम तो याद नहीं है लेकिन कम से कम 40 आदमियों का मुरीद हो चुका हूँ। कितने का? 40 पीरों का मुरीद। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी जमात की क्या जरूरत थी, पीर एक ही काफी होता। कहना मौलाना तुम नहीं जानते, मदरसे में बैठो, तुम्हें क्या पता। मैं तो इसलिए मुरीद हो रहा हूँ कि कोई तो काम का निकला है, सब पे काम की, समझ रहे हो कि कोई तो काम का निकल का है। हालात ये इस दौर में कुतुब गौरी के मुरीदों ने कहा हुजूर जैसा हुक्म होगा वैसी अमल करेंगे। कुछ मुरीद तैयार हुए और वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ने के बाद अब चले। और जब चले तो मालूम है कितने दिन चले? 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 12 साल। 12 साल इस कपड़े को पहन लीजिए और पहनने के बाद इसकी फैक्ट्री में पहुंचा दीजिएगा। फैक्ट्री वाले भी ना पहचान पाएंगे कि हमारे मिल का कपड़ा। 12 साल और 12 साल में सर्दी का मौसम भी आया। तवज्जो है, शरबत देख रहा हूँ मुहर्रम के महीने में ही पी लियो। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदाए शब्बीर ने क्या क्या बचा लिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अभी 11 बजे और 1 बजे से पहले पहले जलसा खत्म होना है। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदाए शब्बीर ने क्या क्या बचा लिया। और हम आसियों को मिल सके, हम आसियों को मिल सके, निस्बत रसूल की हम आसियों को मिल सके, निस्बत रसूल की, ये कहकर हुसैन ने बेटा बचा लिया।
ये सोचकर हुसैन ने बेटा बचा लिया। हजरात, तो हम तो मुहर्रम के महीने में भी शरबत पीने वाले हैं और बगैर मुहर्रम के भी नियाज देकर शरबत पीने वाले हैं। सुभान अल्लाह, हम तो हुसैनी हैं यार, सुभान अल्लाह, हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा कुतुब गौरी का जनाजा 12 बरस तक चलता रहा और चलते चलते पहुंचा कोलार। जी कादिम साहब नाम सुना होगा, कोलार में। कोलार पहुंचा, कोलार। और उस वक्त वहां कोई भी मुसलमान नहीं था, कलमा पढ़ने वाला नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी। कोलार पहुंचा, रात को रुके, सुबह को चलने वाले थे। जनाजे को हाथ उठाया, लगाया, मुरीदों ने उठाना चाहा, जनाजा नहीं उठा। जब नहीं उठा, मुरीद समझ गए हजरत को जगह पसंद आ गई। सुभान अल्लाह। जो मुरीद 12 बरस तक लेके चल रहे थे, अब जनाजा जब नहीं उठा तो समझ गए हजरत को जगह पसंद है। लिहाजा मुरीदों ने कहा, आपस में मशवरा किया, हजरत को यहीं दफन करना पड़ेगा, हजरत को जगह पसंद है। इतने में रास्ते से गुजरा वहां की रानी का जुलूस। उसने कौम देखी जिनके चेहरों पर दाढ़ी, सुभान अल्लाह, गलों में तस्बीह, बगल में कुरान शरीफ के पारे। पूछा देखो जाकर, यार एक तरफ उधर जाकर पिला दे, जोर से बोलिए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। रानी ने कहा, देखो ये अजनबी लोग कौन है? कुछ लोग गए और कहा, जी आप कौन है? कहा, जी हम मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, हम मुसलमान। एक साहब के पूरी दाढ़ी मुरादाबाद में एक दिन आए तो साफ सुथरे थे। हमने कहा, भाई ये क्या? कहने लगे, मौलाना हालात बहुत खराब हो रहे हैं, इसलिए दाढ़ी को मुंडवा दिया कि यार कहीं कोई हमला ना करे, मुसलमान समझ के। और मैंने कहा, कहीं मुसलमानों ने तुझे और कुछ समझ के कर दिया तो क्या करेगा? बोलो, सही बात है। कहा, तुम कौन? रानी का जुलूस था, वहां की मलका का, तलवारें उनके साथ, हथियार उनके साथ, घोड़े उनके साथ, तीर उनके साथ, तबर उनके साथ, ताकत उनके साथ, हौसला उनके साथ, हिम्मत उनके साथ थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? कहा, जी हम हैं मुसलमान। सुभान अल्लाह। हौसला चाहिए कहने के लिए। जी। कहा, मुसलमान हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से कब जाओगे, कब उठोगे? कहा, जी हम तो उठे हुए ही हैं, ये नहीं उठ रहे। वाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं, बोलना नहीं है। कहा, ये नहीं चाह रहे। कहा, ये कौन है? कहा, ये हमारे मजहबी पेशवा हैं। कहा, ये हमारे मजहबी पेशवा हैं। कहा, ये नहीं चाह रहे तो इन्हें उठाओ। कहा, नहीं उठ रहे। कहा, हम उठा दें। मलका ने के राजमियों ने कहा, हम उठा दें। तो इन्होंने कहा, उठा दो। एक फौजी दस्ता आया, उन्होंने 4 पाई उठाना चाहिए, नहीं उठ पाई। सुभान अल्लाह, नहीं उठी। अरे ये आम आदमी का जनाजा नहीं था, ये तो अल्लाह का जनाजा था। जब नहीं उठी, रानी ने कहा, ऐसा करो, हम इससे पर ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर अब पीछा हो तो उठा के ले जाओ। कहा, जी हमने ताकत लगा ली। फौजी दस्ते को हुक्म दिया, आर्डर दिया मलका ने, तीरों की बारिश जनाजे पे कर दो। चारों तरफ से फौजी खड़े हो गए, तीरों को निशाना बनाया जनाजे को। तीर चले, जनाजे तक पहुंचे
और जनाजे तक पहुंचकर कफन का बोझा लेकर 3 जिन्होंने चलाए थे उन्हीं के सीने में वापस हो गए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जो पीछे वाले हजरात पता नहीं कब बोलना शुरू करेंगे। अल्लामा हाशिम साहब की रूह मुबारक के ईसाले सवाब की नियत से सब हजरात मिलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीरों की बारिश, जिन्होंने तीर चलाए वो तीर उन्हीं के लगे जो फौज खड़ी थी, अब वो जमीन पर पड़ी है। रानी ने कहा लाओ दूसरा दस्ता। फौज का कमांडर इन चीफ बोला मलका दस्ते की जरूरत नहीं है। कहा ये लेटे लेटे इसने हमारी पूरे दस्ते को खत्म कर दिया। फौज का अरे हल्का बोल। फौज का कमांडर इन चीफ बोला रानी ये लेटे लेटे तुम्हारी पूरी फौज को खत्म कर देगा और लेटा ही रहेगा। और वो जो 40 बैठे हैं जिंदा, तवज्जो है, अभी तो मुकाबला मुर्दे से चल रहा है। और जब मुकाबला मुर्दे से नहीं जीत सकती तो ये 40 जो बैठे हुए हैं इनका क्या करोगी? ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। हम अपने हिस्ट्री पर हमें फख्र करना चाहिए, हम चुरा के नहीं पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगंबर के गुलामों ने, हमारे नबी ने हमें इतना अता फरमाया है कि हमें किसी की हिस्ट्री चुराने की जरूरत नहीं। मलका ने कहा फिर अब क्या करें? कहा कुछ मत करो, इनसे सुलह कर लो। सुभान अल्लाह, इनसे सुलह कर लो। मलका ने कहा भाई मुसलमानों ये बताओ क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं चाहते, जो चाहते हैं यही चाहते हैं। कहा ये क्या चाहते हैं? कहा ये दफन होना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ दफन होना चाहते हैं। मलका ने कहा करो दफन। सुभान अल्लाह, करो दफन। मगर मुसलमानों ये बात बताओ, तलवारें तुम्हारे सामने थी। जिंदा मुसलमानों से कहा जो 40 थे, तुम्हारे सामने तलवारें थी, तुम्हें डर लगा? बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगे हम मुसलमान हैं, हमारे पैगंबर ने हमें मौत की आंखों में आंखें डालकर रोना नहीं सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है। और हम मौत को देखकर रोते नहीं हैं, हम मौत को तो समझ के गले लगा लेते हैं। अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए मौत जो है तोहफा है, हदिया। ए मेरे हजरात, आज उस शहर में जाके देखें 25 मस्जिदें हैं। आज कुरान की अजानों की आवाज़ आ रही है, कुरान की तिलावतें हो रही हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। एक बुजुर्ग की निगाह कहाँ पहुँचती है? अल्लामा साहब के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दफन हो सकते थे, लेकिन अल्लामा ने कहा मुझे अपने इलाके में दफन होना है, अपने घर के करीब दफन होना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के माहौल में अल्लामा दफन है। इंशाअल्लाह जिस तरह से उनका ज़ाहिरी फैज़ान से उलमा तैयार हुए हैं, इसी तरह से उनका बातनी फैज़ान भी रहेगा। आसमां तेरी लहद पर गौर अफसानी करे, आसमां तेरी लहद पर गौर अफसानी करे, हश्र में शान करीमी नाज बरदारी करे। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतीअतिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।